आइसक्रीम तो हमने भी खाई है। कहाँ पे? यहीं अपने गांव में। तो कितने की मिले? 2.5 रुपए की। अब 2.5, वो तो जर्मनी में खाई है, ये 2.5 रुपए की। ये लो, तुमने कभी रसगुल्ला में आइसक्रीम में डाल के खाओ ना? कबो ना खाओ तो लो खाओ। हाँ, जो आदमी आपको खाना चक्के कैसे चलाओगा, तो वो चेक करे कि जामे का आपने जहर तो ना मिला दियो। अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो मतलब जिनके साथ आपने हाँ। स्क्रीन शेयर किया पान सिंह का, हाँ, दुनिया में नहीं है आज हमारे बीच, लेकिन वो आर्टिस्ट और वो उसका उनकी जो डेप्थ है और जो जो उसका कुछ याद करते हैं आप कुछ अपनी तरह से? मैं जब नया क्या मतलब इरफान, हम सब करीब करीब एक साथ ही आ गए थे एक ही टाइम। जी जी। उस वक्त बने की अपनी बात कर रहे थे वो, और एक सीरियल था, क्योंकि टेलीविजन नया नया आया था उस वक्त। एक वो डायरेक्ट करता था आदमी, वो हाँ। इरफान ने डायरेक्ट किए हैं उसमें। एक मतलब ये नए नए आए थे, मतलब ना जितने जी, भी जी। चैनल्स थे वो सब नए नए आए जी थे। जी। और उस वक्त एक चैनल आया था टीवीआई, शेखर कपूर उसको उसके लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। अच्छा और सीरियल का नाम था हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। अच्छा। तिग्मांशु इसको डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें सौरभ शुक्ला, मैं, इरफान, बहुत सारे एक्टर, संजय मिश्रा उसमें एक साथ काम कर रहे थे। जी। और हम लोगों का फिक्स था कि कम से कम 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से महीने का कम से कम 10,000 रुपए तो इनको सबके लिए बनना चाहिए। जी। मैं राइटिंग भी करता था, मैं एक्टिंग भी करता था, वाह। है ना? तो इस तरह का सिलसिला बना हुआ था। तो उस जमाने से, उस टाइम से इरफान को मैं जानता था। जी तो वो पतंगबाजी का शौक, क्रिकेट का शौक, जी। साथ के साथ मतलब उनका डायरेक्शन में भी मन आ गया था। हाँ और मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, भौरों ने खिलाया फूल, जी। जिसको इरफान डायरेक्ट करना चाहते थे। हाँ। लेकिन इन मीनवाइल क्या हुआ कि मतलब कि तिग्मांशु को एक स्क्रिप्ट चाहिए थी, और फिर मैंने ही मंगवाई वहां से। जी। और फिर फटाक से वो हम लोगों ने शूट कर ली, और उसमें इरफान भी थे, मैं भी था, बहुत सारे हम साथी कलाकार थे उसमें। तो मतलब वो जितने गुणी कलाकार थे उससे कई गुना ह्यूमन बीइंग। हमेशा से मतलब सह कलाकार के बारे में सोचना, समझना, किसी की भी परिस्थिति को लेकर के, और जिस तरह से उन्होंने राइज किया इरफान ने, उस राइजिंग का एक, जैसे लोगों को घमंड हो जाता जी। है, उनको डर बना हुआ था कि मैं ऊपर शिखर पे हूं तो। हाँ, कि मतलब कि ये जिस तरह से आ गया है तो वो एकदम अनकंफर्टेबल सा ना, बिल्कुल आदमी अब मैं उस सवाल पे आता हाँ। हूं जो सवाल मैंने कहा था कि हाँ। मुलतवी करता हूं जी, कुछ देर जी, के लिए फिर। जी। तो वो जब आपके पिताजी ने फिर आपको हाँ। क्या कहा जब आप फिल्म में आए, हाँ। और आप एक जगह पहुंच गए, आपने एक मुकाम हासिल कर लिया, आप स्टैब्लिश हो गए, तो पिताजी ने क्या कहा फिर आपसे? कुछ देख ही नहीं पाए बेचारे। फादर की डेथ मेरी Sorry. बहुत पहले हो गई थी। जब मैं बॉम्बे आया था, उसके बाद मैं अपने एक मित्र की शादी में मथुरा गया, और उस वक्त पापा की तबीयत खराब हो गई थी, और वो कुछ भी नहीं देख पाए, वो कुछ भी नहीं देख पाए। ये सबसे बड़ा अफसोस, ये एक जिसे कहना चाहिए कि, इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब हर इंसान की जिंदगी में सब कुछ सिलसिलेवार नहीं हो पाता, है ना? जी। कुछ है, कुछ नहीं है। जैसे मेरा मानना यही है कि मतलब कि इंसान के जीवन में सुख और दुख एक कॉम्बिनेशन की तरह रहता है जी। है ना? अगर आप सुख में जी रहे हैं तो सुख में जिए, दुख का इंतजार मत कीजिए, लेकिन वो दुख आएगा, आएगा। और जब वो आएगा तो आप सुख का वेट कीजिए क्या बात है। कि मतलब सुख आने वाला है। और ये जैसे रात दिन है, वैसे ही सुख और दुख है। आपके जीवन में निश्चित तौर से, क्योंकि बहुत छोटे से उससे स्टार्ट किया और एक आर्टिस्ट के तौर पे अब आप स्टैब्लिश्ड हैं, बड़ा नाम है, तो कुछ लोगों ने आपको कुछ कहा भी होगा, कहा भी उस जमाने में कहा होगा, संघर्ष के समय में? कहा तो कुछ नहीं ऐसा, मतलब न मैंने स्ट्रगल किया। मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली बताऊं कि मैंने मतलब स्ट्रगल की परिभाषा है ना, वो क्या होती है कि मैं जब आया तो माँ के पास रहा, अचला जी के पास, उनको मैं असिस्ट करता रहा। असिस्टेंसी के पैसे अलग मिलते तो खिलाती पिलाती अलग से थी, अच्छा, है ना? हाँ। तो वो मेरी पॉकेट बनी रहती थी जी। और उसके बाद फिर मेरा इंतजार यही रहता था तब भी कि मैं टीवी क्यों करूं, मैं सीधे सिनेमा करूंगा। और फिर जब नई बात बन पाई, फिर टीवी किया। टेलीविजन करते करते भी ये रहा कि कहीं मैं पॉपुलर ना हो जाऊं, पता नहीं फिर मुझे सिनेमा में काम मिलेगा मिले या ना मिले। हाँ। उसके बाद जब क्या होता है, जब आपका घर बच जाता है, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो एक जीवन की बहुत सारी अलग सी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। उस वक्त बस थोड़ा सा ऐसा हुआ
कि एक मौका ऐसा आया जी। जब मैंने टीवी से हाँ। और स्क्रीन की तरफ, सिनेमा की तरफ स्विच ऑन किया, जी। वो बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ने मुझे सहारा दिया और फिर कैसे धीरे धीरे क्या बात करके है। मैं सफलता चाहूंगा मिली। कि वाइंड अप का है।